बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि मुसलमान मंदिरों के आसपास अपनी कॉलोनियाँ क्यों बनाते हैं। आपने गौर किया होगा, शहर का कोई प्रमुख मंदिर हो, उसके आसपास मुसलमान अपनी कॉलोनियाँ बना लेते हैं, उस मंदिर को घेर लेते हैं और उस मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को ऐसा संकरा कर देते हैं और एक जाम करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ही स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। धीरे 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 वो घेराव बढ़ता जाता है। और आपने कुछ खबरें जब आप गौर करते हो बहुत गहराई में, तो आपको पता चलता है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि मुसलमान उस रास्ते को जाम कर देते हैं और हिंदू उस मंदिर पर जाना बंद कर देते हैं। ये इतनी बारीक खबरें हैं जिन पर आपको बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ती। बहुत इक्का दुक्का कहीं से आएगी ऐसी खबर और उसको आपको पकड़ना पड़ता है कि ये खबर आई है और ये हुआ है, ये घटना हुई है कि मुसलमानों ने रास्ता जाम कर दिया ताकि हिंदुओं ने उस मंदिर पर जाना बंद कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है कि मूर्तियों की पूजा करना ये हराम है, तो मुसलमान मंदिरों के आसपास क्यों बसते हैं? आखिर ऐसा क्या प्रेम है मुसलमानों को मंदिरों से कि जिन मूर्तियों को वो गंदा समझते हैं, घृणा करते हैं। इस्लाम मूर्तियों से घृणा करता है, नफरत। और कुरान की आयत, कुरान का चैप्टर 22 और उसकी आयत 30, सूरह अल हज नाम है इसका। इसकी आयत 30 कहती है मूर्तियों की गंदगी से बचो, यानी कि जो मूर्ति है वो गंदगी लिए हुए। इसीलिए मुसलमान मूर्ति देखते ही उस नफ़रत भरी नज़र से देखते हैं। और आप देखते हो कि मूर्तियाँ तोड़ते हैं, अलग अलग जगह मूर्तियों को खंडित करते हैं। किसी शोभा यात्रा जा रही है, जुलूस, तो उसमें पथराव करते हैं। तो ये मूर्तियों से बेहिसाब नफ़रत है। ठीक है, अब इतनी नफ़रत है तो मंदिर के पास क्यों बसना, जबकि यहाँ तो मूर्ति है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि इस्लाम बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मुसलमानों का जो साइके रहता है वो सैनिकों की तरह होता है। ठीक है, सैनिकों की तरह होता है। इस्लाम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और उस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बेस है मस्जिद। तो जो मुसलमानों का साइके रहता है, वो साइके बता रहा हूँ आपको, है ना, वो आप उसको शब्दों में कैसे उजागर करेंगे। ये साइके रहता है, इनबिल्ट एक अंदर ही अंदर जो थॉट प्रोसेस रहती है, वो थॉट प्रोसेस क्या कहती है, उनके अंदर का विचार क्या कहता है कि ये मंदिर जो है ये दुश्मन मिलिट्री का बेस है। चूँकि मुसलमान इस्लामिक मिलिट्री का सैनिक होता है, प्रत्येक मुसलमान इस्लामिक मिलिट्री का सैनिक। इस्लाम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, प्रत्येक मुसलमान इस्लामिक मिलिट्री का एक सैनिक है। तो वो जो सैनिक रहते हैं उस मिलिट्री के, इस्लामिक मिलिट्री के, वो सैनिकों का दिमाग कैसे काम करता है कि ये जो मंदिर है ये दुश्मन मिलिट्री का बेस है। ठीक है, और इस पर हमको कब्जा जमाना है। ये ऐसा प्रश्न था कि मुसलमान मंदिरों के आसपास अपनी कॉलोनियाँ क्यों बनाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने में मुझे 10 साल के लगभग लग गया। मैं सोचता रहा और ये सवाल ऐसा खटकता रहा, तो फाइनली 10 साल तक मेरा दिमाग चकराता रहा और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो मुसलमानों का दिमाग है वो कैसे काम करता है, वो क्या सोचता है, मंदिरों को कैसे देखता है। वो देखता है कि दुश्मन मिलिट्री का बेस है और इस मिलिट्री के बेस पर हमको कब्जा जमाना है, क्योंकि वो सैनिक है तो उसका दिमाग वैसे ही काम करता है। अब क्या होता है कि कब्जा कैसे जमाएंगे। ठीक है, किसी मंदिर पर उसे घेर लो, उस इलाके में मुसलमान ही मुसलमान। आपने देखा होगा, आप जाओ कहीं भी,
जो आपके हिंदुओं के जो भारत में तीर्थ स्थल है, आप है ना, जैसे अभी वो बेट द्वारिका का जो मुद्दा उठ रहा है, या उज्जैन का महाकालेश्वर अगर मंदिर आप गए हो, अगर उज्जैन के रहते हो आप, या आप इंदौर का खजराना, या और कोई अपने शहर में कोई प्रमुख मंदिर होगा, आपने गौर किया होगा, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। थोड़ा गौर करना पड़ेगा, आप आसपास के अपने 4-5 शहरों में जाओ, कुछ 4-5 जिलों में जाओ, आपको मिलेगा कि एक मंदिर है, प्रमुख मंदिर है ना, और वो प्रसिद्ध मंदिर है, और उसके आसपास मुसलमान डेरा जमाते हैं। अब वो डेरा ही नहीं जमाते, वो क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना, और वो जो रास्ता रहता है, एक प्रमुख रास्ता रहता है, मंदिर को जाने का जो रास्ता रहता है, उस रास्ते को जाम करने की, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं वो, लगातार हर तरह से। जैसे उज्जैन की एक घटना आई थी कि उस रास्ते पर जा रहे हैं ये अपना जो कावड़ यात्री, और कावड़ यात्रियों, है ना, महाकाल मंदिर का जो रास्ता है वो जाता है, और वो मुस्लिमों के एरिया में से, मतलब मुस्लिम उस रास्ते के आसपास जम जाते हैं। अब उसमें से कावड़ यात्री जा रहे तो उनसे झगड़ा कर लिया, उनसे मारपीट की, तो ऐसे क्या होता है कि ये घटनाएं बढ़ती जाती है इस टाइप की, कि अटैक करना, डराना, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली हिंदुओं पर असर पड़ता है कि यार वो रास्ते से जाने कोई मतलब नहीं है, मंदिर जाने से पहले हमको अपनी सुरक्षा देखनी है। तो वो रास्ते पर जो टेरर उत्पन्न करते हैं मुसलमान, उस टेरर का ये प्रभाव होता है कि धीरे धीरे हिंदू उस मंदिर पर जाना कम कर देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बंद ही हो जाता है, ठीक है, वो मंदिर के रास्ते को मुसलमान, इस तरह से ऐसा काम होता है कि आप हैरान हो जाते हो कि यार ये क्या हुआ। और ये लंबी प्रोसेस होती है, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जनरेशन मतलब इतनी लंबी प्रोसेस होती है कि 20, 30, 40, 50 साल तक ये प्रोसेस चलती रहती है। धीरे धीरे मुसलमान रास्ते को घेरते जाते हैं, और फिर वो इलाका एक तनाव भरा हो जाता है, मतलब आप अपने मंदिर को जा नहीं सकते, ऐसी हालत वो उत्पन्न कर देते हैं। तो वो मंदिर को कैसे देखते हैं, दुश्मन मिलिट्री का किला जिस पर उनको कब्जा जमाना है, और इसलिए वो मंदिर के आसपास बसते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है कि जो इस्लामिक साइके है, जो मुसलमान का साइके है, वो सैनिक की तरह काम करता है, और इसीलिए वो मंदिर को दुश्मन मिलिट्री का किले की तरह देखता है, मतलब बेस की तरह देखता है, किला भी कह सकते हो, और जिस पर उसको कब्जा जमाना है कैसे भी, ठीक है। मतलब अब ये इसमें और भी गहराई कि कब्जा जमाना क्यों, है ना, उससे उनको क्या मिलेगा, और ऐसा करते क्यों, मुसलमान लगातार प्रोसेस में क्यों रहते हैं कि एक के बाद एक मंदिर, या आप देश भर में देखोगे तो ऐसे बहुत सैकड़ों हजारों मंदिर दिखेंगे जिनके आसपास मुसलमानों ने घेरा डाला रखा है, और वे सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उनको मौका मिलता है वो मूर्ति तुरंत तोड़ते हैं, और उस पर कब्जा जमा के, और वो उसको मस्जिद में तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ठीक है, इस वीडियो में मुझे यही बताना था, है ना। बाकी और गहराई तो मैं अलग अलग वीडियो में थोड़े पॉइंट्स लेकर बताता ही हूँ। तो बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आप लोग जितने भी हिंदू हैं उनको समझ में आया होगा कि ये बेसिकली क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और ये क्यों करते हैं। तो वो उनको आपके मंदिरों पर कब्जा जमाना है, ये है बेसिकली। और कब्जा क्यों जमाना है, क्योंकि वो आपके मंदिर को दुश्मन मिलिट्री के किले की तरह, मिलिट्री के बेस की तरह देखते हैं। भाई आपका साइके वैसा काम नहीं करता, आप साधारण मनुष्य हैं, जितने भी हिंदू हैं साधारण मानव हैं, जो एक जन साधारण होता है ना, नागरिक, किसी राज्य के साधारण नागरिक। मुसलमान ऐसे नहीं होता है, उनका जो साइके रहता है वो एक सैनिक है, इस्लामिक मिलिट्री के सैनिक है, तो उनका जो साइके रहता है वो सैनिक की तरह काम करता है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हो तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत इकट्ठा होना किसकी ट्रेनिंग होती है, सैनिकों की, कि अपने साथी को कुछ खतरा होता तुरंत इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। ये सरकारी अधिकारी और ये जितने जाते सर्वे करने वाले, इनको सब पता है कि क्या होता है मुस्लिम मोहल्लों में, घबराते हैं क्योंकि एकदम से मुसलमान आ जाते हैं, घेर लेते हैं उस व्यक्ति को, तो घबरा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, ठीक है। तो ये सैनिक साइके है,
बेसिकली मिलिट्री साइक है कि एकदम से आप अपने आपको आपके मोहल्ले में कोई आ जाए तो एकदम ऐसा लगता है कि आप पर कुछ खतरा मंडरा रहा है, तो एकदम से इकट्ठा हो जाओ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को शेयर करें, कई लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर आज तक किसी ने इस गहराई तक सोचा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।